जय श्री राम भक्तों। जो प्रश्न 7 लोगों ने किया है, वो आप लोगों का जो प्रश्न है, उसका उत्तर में हम यही कहेंगे कि आपने जो कहा है कि महाराज जी क्या बजरंग बाण का पाठ हम कर सकते हैं या नहीं। बजरंग बाण का पाठ हम शास्त्रोचित के रूप में आपको बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य कीजिए, लेकिन बजरंग बाण से ज़्यादा आप रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम नाम के तो वो दीवाने ही हैं, वो प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको मुंह मांगा वरदान भी देंगे, क्योंकि राम नाम जहाँ बोला जाता है हनुमान जी महाराज की कृपा तुरंत शुरू हो जाती है। रामायण का पाठ जहाँ किया जाता है वहाँ हनुमान जी की कृपा हो जाती है। हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं और उस भक्त के साथ में खड़े होते हैं और उस भक्त की परेशानियों को भी दूर करते हैं और यह देखते रहते हैं कि कहीं इसको कोई कष्ट ना होने पाए। यह राम नाम जप रहा है, तो राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी महाराज का पहरा तुरंत हो जाता है। इसीलिए जब राम नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी का पहरा हो जाता है, हनुमान जी महाराज सुन लेते हैं, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो हमें हनुमान जी महाराज को राम की शपथ, जानकी जी की शपथ, लक्ष्मण जी की शपथ या किसी की आन देने की क्या आवश्यकता है। तो बजरंग बाण में बस यही त्रुटि हमें लगती है कि बार बार जो है हनुमान जी को श्री राम की शपथ दिला के कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है कि मेरा ऐसा कार्य हो जाए, ये हो जाए, करुणा निधान की शपथ। यह गलत है। मैं मेरे विचार में ये ठीक नहीं है कि किसी को कसम दिलाकर कोई कार्य कराया जाए या उनसे कोई कृपा प्राप्त की जाए, या आपसे भी कोई यदि कहे आपके किसी प्रियजन की आपको कसम खिलाए और फिर उसके बाद में आपसे कहे आप आशीर्वाद दो, मेरा सब कुछ ठीक करो, तो आपको भी उस पर क्रोध अवश्य आएगा। आप कहेंगे ये तो हमसे अरुण विनय भी कर सकता था तो हम इसकी सहायता क्या करते नहीं। जो ये हमें कसम खिलाकर जबरदस्ती सहायता करने पे मजबूर कर रहा है, तो आप लोग ये कसम खिलाने वाली जो बात बजरंग बाण में है, यह हमें ठीक नहीं लगी। इसके कारण हम आपको जो बताते हैं, आप जो है राम नाम का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का जप कीजिए, हनुमान अष्टक का जप कीजिए, हनुमान बाहुक का जप कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए, सीताराम का भजन कीजिए खूब। लेकिन बजरंग बाण इसी में थोड़ा सा ठीक नहीं है कि उसमें बार बार कस्में खिलाई जाती हैं। कसम खाना अच्छी बात नहीं है, और वो भी हनुमान जी महाराज को प्रभु की कसम देना तो कतई उचित नहीं है। यह विद्वानों का भी यही मत है और हम भी यही आपसे कहेंगे कि आप और कोई पाठ कीजिए, पर बार बार अधिक जहाँ तक हो सके काम चले तो आप जो है बजरंग बाण का पाठ ना करके हनुमान चालीसा से ही काम चला लीजिए, रामायण का ही पाठ कीजिए। रामायण के पाठ से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की यदि कृपा प्राप्त करनी हो और कृपा चाहिए है, तो आप राम नाम का खूब जप कीजिए। जब आपका जप बढ़िया तरीके से होने लगेगा, सिस्टम से होने लगेगा, भक्ति जागृत होगी, तब हनुमान जी महाराज आप पर कृपा अवश्य करेंगे और आप स्वस्थ रहिए, सचित रहिए। परंतु ऐसा कोई पाठ, ऐसा कोई मंत्र ना जपिए जिसमें प्रभु की कसम खिलाई गई हो। जय श्री राम।